नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में काफ़ी बवाल मचा हुआ इन दिनों। समीकरण राजनीति के जो है वो हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई नेताओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे हों या कोई और बड़े नेता हों, जिसमें हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पद से सीधा डिप्टी सीएम पद पर वो आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे जब से बीजेपी के साथ समर्थन में नजर आए तो हालात तो बदले हैं राजनीतिक समीकरण के, लेकिन अब आदित्य ठाकरे पर कुछ मुसीबतों के पहाड़ टूट सकते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए नज़रिए से हो सकती है। दरअसल मामला क्या है, आपको पूरा यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाना चाहेंगे। जो मामला निकलकर सामने आया, सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त किए गए कामों का हिसाब किताब शुरू है। आदित्य ठाकरे पर्यावरण बचाने के नाम पर मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो कार शेड बनाए जाने के विरोध मुहिम चला रहे थे। अब उनका पर्यावरण विभाग ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के रडार पर आ गया। पिछली ठाकरे सरकार के 2.5 सालों के दौरान पर्यावरण विभागों के कामों का अब ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यकाल के वक्त 2.5 सालों के कामों का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। इनमें खास तौर से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामों का ऑडिट शुरू किया गया है। इससे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी टेंशन में आ गए हैं। बोर्ड के कार्यभार को लेकर कोई नई योजना या सूचनाएं आए तो चिंता की बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ सामने आ जाए जिससे प्रदूषण नियंत्रण विभाग की साख और प्रतिष्ठा खराब हो, अधिकारियों की इस बात की चिंता बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला एक निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल मामला क्या, अब आपको बता देते हैं। 2.5 साल देखे आप सभी ने उद्धव सरकार में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी और उसमें कई सारे नेता अपने अपने काम करते नजर आए, लेकिन अब आदित्य ठाकरे से उनके कामों का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। कुछ ऊंच नीच होती है तो तलवार किस पर लटकेगी? आदित्य ठाकरे पर। क्यों? क्योंकि पर्यावरण मंत्री वो थे। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही शिंदे गुट को लेकर उन्होंने बहुत तीखे बयान दिए थे। ये तक कह दिया था कि ये सरकार गिर जाएगी बहुत जल्द। क्यों? कैबिनेट विस्तार को लेकर आप देख ही रहे हैं, आए दिन तारीख बदल रही है, कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से एक बयान ये सामने निकलकर सामने आता, भले ही एक नेता का था कि हमने शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर सीएम पद दिया था। ये बात कहना भी बहुत बड़ी बात है, जिसका पूरा तरीके से फ़ायदा विपक्षी पार्टी करती नजर आएगी। इसके बाद उन्होंने ये भी चैलेंज दिया था कि अगर हिम्मत है, मतलब अगर देखा जाए आने वाले चुनावों को लेकर, तो आप अभी ही अपने पद से इस्तीफा देकर मध्य अवधि में चुनाव कराइए। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, जनता जो फैसला करेगी, हम वो स्वीकार करते नजर आएंगे। तो पूरा खेल कहाँ चल रहा था और कहाँ आप फंसाते नजर आए। जी हाँ, ये बहुत बड़े एक तरीके से देखा जाए खबर है आज की कि आदित्य ठाकरे के कामकाज पर अब नजरें रखी जाएंगी। पहले हमने देखा था कि मातोश्री के सम्मान में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर नाम सामने आते हैं ठाकरे परिवार से जुड़े, सबको बचाने के लिए शिंदे गुट ने ये बात कही थी कि इनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा, चाहे वो शिंदे गुट का कोई नेता हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो, कोई इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन अब आदित्य के कामकाज पर यहाँ पर नज़रें बनी हैं, वो भी केंद्र सरकार की। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या होता है इन सब फैसलों के बाद, क्या नतीजे निकलते हैं इनके कामकाज को लेकर, सही रहते हैं या कुछ और यहाँ पर मामले निकलकर सामने आते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देखते हैं शिंदे सरकार के फैसले क्या होते हैं, आदित्य ठाकरे के इन सब पर अब क्या जवाब निकलकर सामने आते हैं। अभी शिव संवाद यात्रा में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरते नजर आए थे, तो वहीं दूसरा राज ठाकरे, अमित ठाकरे भी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आदित्य ठाकरे के इस कामकाज को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आने वाले वक्त पर ही छोड़ देते हैं क्या फैसला होता है केंद्र सरकार और आदित्य ठाकरे का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।